हेलो। नमस्कार। स्वागत है आप सबका 1 अगस्त 2020 के पहले दिन। और पता नहीं कितने दिन हो गए लॉकडाउन शुरू हुए। बताइएगा, अगर कोई आदमी गिनती रख रहा है तो कितने दिनों से हम घर में बंद है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो 16 मार्च से घर में हूँ। हाय सौरभ, जस्ट लेट मी नो इफ द ऑडियो इज लाउड एंड क्लियर यूजिंग अ न्यू हेडसेट। ऑलराइट। बहुत सारे टॉपिक्स थे दिमाग में कि कौन सी चीज़ पे आपसे आज की बातचीत हो। आ, क्या टॉपिक पिक करें। एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था, एक नई आर्टिकल आई है डॉक्टर मार्क हाइमन की तरफ से। फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वेलनेस क्लिनिक चलाते हैं यूएसए में, और उनकी टीम ने एक पेपर पब्लिश की है जिसमें नाउ दे आर रिकमेंडिंग some changes in our lifestyle and in the current scenario wherein the covid cases are on rise in India and across the globe। तो ऐसी क्या कुछ चीजें हम कर सकते हैं जो कि हमें और हमारी फैमिली को कोविड से फाइट करने के लिए तैयार रखे। बिकॉज यू माइट हैव सीन दैट अभी आजू बाजू हर जगह आपको केसेस दिखने चालू हो गए हैं। आपकी बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं। तो एक बार कल कोशिश करेंगे आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कोविड, what is the update on the vaccines, which are the probable most promising candidates for vaccine. We will talk about all these aspects tomorrow. So coming to today's topic, और ये इंस्पिरेशन आज सुबह में आई, सो आई वेंट टू द किचन, कुछ पिक करने गया, एंड आई ओपनड द रेफ्रिजरेटर देयर एंड समथिंग केम इन माय हैंड, और उसकी खाने की जो फूड आइटम की हालत देख के लगा कि दिस लुक्स बैड, दिस लुक्स स्पॉइल्ड, तो लेट्स नॉट यूज दैट, ऐसा करके फिर दिमाग में आया कि क्या हमारे किचन में ऐसे और भी कुछ चीजें हैं विच आर काइंड ऑफ टॉक्सिक, पॉइजनस इन नेचर, और शायद हम इसको नहीं जानते हैं। जानकारी के अभाव में ये चलता है और चला आ रहा है। तो देखते हैं, इसमें एक डीप डाइव करने की मुझे जरूरत लगी और मैंने सोचा चलिए एक बात करते हैं। हाय कृति, एंड दिस एपिसोड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द होम मेकर्स। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग अभी लाइव ज्वाइन कर सकते कर ले, अदरवाइज डू शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स, because after all it's something which we do not know। so as I keep on saying कि awareness जो होती है वो पहली सीढ़ी होती है, पहला पावदान होता है जिससे हमारी बिहेवियर में चेंज आता है। so not taking much time of yours, let's start and go ahead with the topic। so पापा प्रणाम, स्वागत है आपका। सबसे पहली, और ये जो मैं आपसे चीजें शेयर कर रहा हूँ, द थिंग्स व्हिच आई एम कोटिंग राइट नाउ, रीडर्स डाइजेस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुई, और इन दैट आर्टिकल the they have categorized around 15 household things। आपके घर में, हमारे घर में ऐसे 15 चीजें जो हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, बट हमें पता नहीं कि उसमें से टॉक्सिक चीजें, पॉइजनस चीजें हमारे खाने में, हमारे शरीर में जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, ओवन या ड्रेन क्लीनर्स। तो हमारे यहाँ तो माइक्रोवेव ओवन होता है, बट बाकी वेस्टर्न कल्चर में यू विल फाइंड दैट दे यूज अ लॉट ऑफ बेकिंग एंड ग्रिलिंग, सो उनके अवन काफी बड़े होते हैं। सो आपने भी अगर गौर किया होगा तो व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ ग्रिलिंग एंड टोस्टिंग इन द ओवन, तो अंदर में तेल जमा होता है और चिपचिपा हो जाता है। टू क्लियर दैट यू गेट स्पेसिफिक लिक्विड जिसको स्प्रे करते हैं तो साफ हो जाती है। या फिर हमारे यहाँ जब भी सिंक जैम होती है, नाली जाम होती है, तो हम उसमें ड्रेन क्लीनर डालते हैं ना। टिपिकली द ड्रेन क्लीनर्स एंड द oven cleaners contain something called sodium hydroxide, और कुछ में सोडियम डाइऑक्साइड भी होता है। इसके सबसे कॉमन जो शिकायत है इसका इस्तेमाल करने के बाद होगा, आपका गला खराब हो जाएगा, यू विल हैव अ सोर थ्रोट। बट आपको पता नहीं था अभी तक कि वो सोर थ्रोट क्यों हुआ है, बिकॉज यू आर यूजिंग द ड्रेन क्लीनर, और उसमें से जो फ्यूम निकले हैं उसकी वजह से आपको हो सकता है। तो अगर आपको अपनी अवन को क्लीन करना है केमिकल से, या घर में ड्रेन क्लीन कर रहे हैं, नाली की सफाई कर रहे हैं, पंखे घर के बंद होने चाहिए, किचन के या बाथरूम का पंखा बंद होना चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। और अभी तो मास्क आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यू शुड बी यूजिंग अ मास्क। सो पुट द मास्क ऑन। और स्वागत है गौतम आपका आज के प्रोग्राम में। तो ये नंबर वन हो गई, ड्रिल क्लीनर और ओवन क्लीनर। थैंक यू पापा, थैंक्स फॉर द फीडबैक।
Okay, let me try and increase the volume. And just let me know if the kindly let me know if the audio is better. Okay, so point number one, oven cleaner or the drainage cleaner which we use daily. राजीव जी स्वागत है आपका. बताइएगा आवाज अगर अच्छी आ रही होगी तभी तो. सेकेंड इज द वेरी कॉमन मल्टीपर्पज क्लीनर विच वी यूज. Thank you, Saurabh, for the confirmation. So, multi-purpose cleaner is what? Many brands are available जो हम ग्लास क्लीन करने के लिए स्प्रे करते हैं और पूछ देते हैं. मैं कोई नाम नहीं लूंगा. कौन सी ब्रांड है आप समझ सकते हैं. इनमें normally there is a compound used which is called 2-butoxyethanol. So this is a kind of glycol ether जो कि उस कंपाउंड उसके अंदर पाया जाता है. इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप ने स्टडी की है और स्टडी के हिसाब से वो बताते हैं कि ये जो कॉमन क्लीनर हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं इनका सबसे पहला साइड इफेक्ट और रिएक्शन जो है टॉक्सिक असर होता है वो है स्किन का इरिटेशन होना. और दूसरी बात जिस दिन आप पवन जी स्वागत है आपका. थैंक यू राजीव जी फॉर द फीडबैक एंड कंफर्मेशन. जिस दिन आप ये जो हाउस क्लीनर को स्प्रे करके और घर साफ करेंगे और आपका गला खराब होगा. सोर थ्रोट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. सो क्या हो रहा है कि आप जब स्प्रे कर रहे हैं और अगर आपने मास्क नहीं लगा के रखा है तो वो जो फ्यूम बन रही है वो आपके इनहेल कर रहे हैं और अंदर जा रही है उसकी वजह से आपको सांस की तकलीफ होगी. ये था नंबर 2. नंबर 3 पे है ब्लीच. अब ब्लीच क्या है जो हमारे कपड़ों में हम डालते हैं सफ़ेदी लाने के लिए आला टाइप और बाकी भी घर की सफाई के लिए ब्लीचिंग एजेंट जो ब्लीचिंग पाउडर जिसकी हम बात करते हैं. नंबर 1 स्किन इरिटेशन कॉज करती है. जिनको सांस की तकलीफ है उनमें और रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ने के चांसेस होंगे अगर ब्लीच का इस्तेमाल होता है तो. बिकॉज ये इसमें ब्लीच ऑल्सो कंटेन समथिंग कॉल्ड क्लोरीन. एंड क्लोरीन जो है ये कोरोसिव है. ये कोरोसन क्या होता है जैसे आप कोई मेटल है. अब मुंबई में अक्सर देखा जाता है कि हवा में इतनी नमक है और इतने सारे केमिकल्स हैं कि वो मेटल को गला देती है. ये रस्टिंग नहीं बात कर रहा हूँ, कोरोजन होता है. तो हाई लेवल ऑफ क्लोरीन ऑल्सो इज कोरोसिव. तो आपके बॉडी के टच में आया तो आपके वो हार्मफुल है स्किन के लिए. और एक और चीज़ जो डेंजरस है बहुत, ब्लीच को अमोनिया के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए. तो जो ब्लीच है और साथ में अमोनिया वाली चीज़ क्या बोलूँ, कॉमन क्लीनर्स होते हैं जैसे हार्पिक हुआ और बाकी चीज़ें, इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है. चौथी चीज़ जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगी और मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लगी कि टॉक्सिक है और जो हमारे हर इंसान के किचन में है और सालों साल से इस्तेमाल होती है वो है प्लास्टिक कटिंग एंड चॉपिंग बोर्ड्स. अब आप बोलेंगे प्लास्टिक कटिंग एंड चॉपिंग बोर्ड्स में क्या डेंजर है. Plastic cutting and chopping boards which have been used and reused for so many years, उनमें धारियां पड़ जाती हैं. बिकॉज आपने इतनी बार उसमें ये तो आंख से दिखाई दे रही है, बाकी जो माइन्यूट हैं द माइन्यूट वंस जो आप आंख से नहीं देख पाते हो चाकू के निशान से, आप उसको अच्छे से अगर साफ ना करें तो उसमें बैक्टीरिया जमा होना चालू हो जाते हैं, वायरसेस जमा होना चालू हो जाते हैं एंड योर चॉपिंग बोर्ड बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड कंटामिनेशन, अ फूड पॉइजनिंग. एक और चीज़, जो लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाना दोनों अपने किचन में बनाते हैं, एक चॉपिंग बोर्ड पे नॉन वेजिटेरियन चीज़ें कटी उस पे ही वेजिटेबल नहीं कटना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए. दूसरी बात, आपके रेफ्रिजरेटर में या खाने में जब भी आप नॉन वेज सेक्शन और वेज सेक्शन अलग होना चाहिए. यू शुड नॉट बी कीपिंग वेजिटेबल्स एंड द एनिमल प्रोडक्ट्स टुगेदर, याद रखिएगा. दूसरी बात तो ये तो एक हो गई कि कंटामिनेशन फ्रॉम द साइड ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. चॉपिंग बोर्ड्स लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद आप मान लीजिए बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर धारियां पड़ी, उस पर दाग पड़े हैं, chances of plastic going in your food increases. Plastic is good for health? I don't think so. We'll talk about that later. तो मैं अभी ये भी सोच रहा था कि क्या हम वुडन चॉपिंग बोर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी के, ऑर्गेनिक होंगे ना, और उसको साफ रख सकते हैं, सुखा सकते हैं. तो मैं अवॉइड करने जा रहा हूँ प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स को. नेक्स्ट इज वेरी कॉमन फूड आइटम, फूड पैकेजिंग आइटम आई वुड से, और स्टोरिंग आइटम विच इज एल्यूमिनियम फॉइल. तो ना ही केवल एल्यूमिनियम की फॉइल जिसमें खाना गर्म रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए लपेटते हैं वो, बल्कि अलग अलग एल्यूमिनियम के बर्तन भी. अभी एल्यूमिनियम क्यों, एल्यूमिनियम जो है वो लीच करता है. लीच मतलब
आपने जिस खाने को एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किया, वो खाने से कुछ चीजें एल्यूमिनियम में जाएंगी, एल्यूमिनियम से चीजें खाने के अंदर आएंगी। और एल्यूमिनियम के बर्तन में आप अगर खाना पका रहे हैं तो खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं पकानी चाहिए, जैसे टमाटर, जैसे इमली, क्योंकि वो रिएक्ट होगा, एल्यूमिनियम को लीच और ज्यादा करेगा। हाई टेम्परेचर कुकिंग एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं होनी चाहिए, ना ही उनका एसिड एक्सपोजर होना चाहिए। हम आगे डिटेल में और बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मैंने थोड़ी डीप डाइव की कि क्या बर्तन से भी हमें खाने में नुकसान है, उससे भी कुछ पॉइजनिंग होती है। तो कौन से बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके आगे में थोड़ी और आज डिटेल में बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम की बात हो गई। उसके बाद है बड़ा ही कॉमन, हर घर में सबके पास है, बड़ा ही आई वुड से कन्वीनियंट मीडियम है कुकिंग का, गैस, एलपीजी स्टोव, जिस पे हम खाना बनाते हैं। अभी देखिए, ये जो एलपीजी गैस स्टोव बनी, और जहां भी जो विकसित देश हैं, हर जगह हर किचन में स्पेसिफिक वेंटिलेशन होता है। टेबल टॉप वेंटिलेटर इज अ मस्ट। वेंटिलेटर, डर मत जाइएगा, यहाँ पे वो चिमनी की बात हो रही है, जो कि आपके घर में जो गैस जमा हो रही है उसको बाहर कंटिन्यूसली निकालता रहे। नहीं तो उस गैस में, जब भी आप गैस जलाकर किचन में काम कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जमा हो रही है हवा में, कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो रही है, फॉर्मल्डिहाइड जमा हो रहे हैं। ये तीनों चीजें मिलके सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। अगर आपको पहले से सांस की बीमारी है तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो खिड़कियां खुली रहनी चाहिए जब भी आप किचन में काम कर रहे हो। एग्जॉस्ट फैन अगर है तो चलना चाहिए। हालांकि रिकमेंडेड है कि वहां पे चिमनी होनी चाहिए, हाई सक्शन वाली, जो कि उसको हटाते रहे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विकसित देशों में जो घर होता है, हर घर में एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगा होता है। वो बीप करता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जहरीली गैस है। तो जैसे ही घर में एक डेंजरस लेवल पर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचे, आपको पता चल जाएगा। हालांकि एक छोटा सा उपाय आप सबको बता सकता हूं इसमें। आजकल आ, एक 8 से 10 हजार, 12 हजार तक में आपको अच्छी क्वालिटी के एयर फिल्टर मिल जाएंगे। Now these air filtration units not only remove 99.99% viruses and bacteria, they also remove PM 2.5 माइक्रोन के जो कण होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको हटाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार घर के अंदर की हवा वो बाहर रोड की हवा से ज्यादा प्रदूषित होती है ना, कमाल की चीज। तो राजीव जी कुछ लिख रहे हैं, अगर हम पहले केले के पत्ते में लपेटे फिर एल्यूमिनियम के पत्ते का उपयोग करें तो कर सकते हैं राजीव जी। केले का पत्ता उसको टच में डायरेक्टली नहीं आने देगा और खाना गर्म भी रह पाएगा। हालांकि एल्यूमिनियम पे मैं कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम इसके और डिटेल में आएंगे। हालांकि जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ऑर्गेनिकली यूज हो रही थी चीज़ें, वापस साइंटिफिकली उन चीज़ों पे जाने की वकालत हो रही है। तो हम बीच बीच में रास्ता भटक जाते हैं और उसको फिर वापस पकड़ने की बात है। तो हमारे घर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स नहीं लगे हैं। तो जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं, घर में अगर आप खाना बनाते हैं तो खिड़की बंद करके खाना ना बनाएं। एग्जॉस्ट चालू रहना चाहिए, खिड़की खुली रहनी चाहिए कि वेंटिलेशन होती रहे। नहीं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साथ के साथ फॉर्मल्डिहाइड, जो कि ऑल रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करने वाली गैस है, वो जमा होती है आपके घर के अंदर। नेक्स्ट इज अमोनिया। अब अमोनिया बोलेंगे, अमोनिया कहाँ? अमोनिया आपके टॉयलेट क्लीनर्स में है। अमोनिया आपके किचन में क्लीनिंग के जो सब्सटेंस यूज होते हैं उसमें होता है। ये कोरोसिव होता है, ये लंग को डैमेज पहुंचाता है, आंखों को डैमेज पहुंचाता है, स्किन को डैमेज पहुंचाता है। अगर आंख में गिर जाए तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, आदमी अंधा हो सकता है। लंग की प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी बात की, और एक्सट्रीम केसेस में अमोनिया ज्यादा जाने से इंसान की जान भी जा सकती है। और जैसा कि पहले मैंने बोला कि अमोनिया और ब्लीच को कभी मिक्स ना करें, एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल बनता है। अभी मैं ये रिसर्च कर रहा था तो फिर मैंने देखा कि थोड़ी हम भी डब्बा पलट कर देखते हैं, तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट द टॉयलेट क्लीनर। उसमें तो डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 10%। और मुझे साथ में ये भी याद है कि पहले तो गांव में पूरा वो बॉटल में एसिड ही होता था जिससे टॉयलेट साफ की जाती थी। नॉट गुड, नॉट गुड। और एसिड से जो फ्यूम निकलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो पॉइजनस होते हैं। तो एक नॉर्मल हैबिट में हमने देखा है कि जो टॉयलेट क्लीनर है उसको डाल के और छोड़ देते हैं, और दरवाजा बंद करके थोड़ी देर बाद जाते हैं, अब तब तक फ्यूम्स जमा हो गए वहां पे, विच इज डेंजरस, सो अवॉइड दैट हैबिट। इसके बाद आता है नंबर चाकू का। काटने की चीजें जो आप किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप बोलेंगे इससे पॉइजनस क्यों?
या टॉक्सिक क्यों? पॉइजनस है टॉक्सिक की बात नहीं है। अमोनिया बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है राजीव जी, आप सही बता रहे, हेयर डाई में, हेयर कलर में, कॉस्मेटिक्स में। अरे एल्यूमिनियम जो है वो हमारे अंडर आर्म स्प्रे जो हम लगाते हैं उसमें भी अमोनिया और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। जो हम अमोनिया का इस्तेमाल फैब्रिक सॉफ्टनर्स जो होते हैं, कपड़े को अच्छी गंध दें और उसको सॉफ्ट फील करने दें, उसमें इस्तेमाल होता है। तो केमिकल्स बहुत बुरी तरह हमारे लाइफ में घुस चुके हैं। एक बार तो मैं ऐसे सोच रहा था कि सुबह सो के उठने से लेकर नहाने तक में कितने केमिकल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, टूथपेस्ट टू सोप टू शैम्पू टू कंडीशनर, उसके बाद कुछ मुंह में लगा लिया, कुछ स्प्रे कर लिया, कुछ तो सब केमिकल ही केमिकल है। तो थोड़ी अवेयरनेस, क्या स्किन के लिए सूटेबल है, क्या मुझे सूट कर रहा है। नाउ व्हाई नाइफ इज कंसिडर्ड डेंजरस? तो नाइफ ना, खासकर अगर चाकू जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो अच्छी तरह से शार्पन नहीं है, तो किचन रिलेटेड सबसे ज्यादा इंजरी के केसेस एक भोथे चाकू से ही होते हैं, जिससे आप काटने के लिए ज्यादा प्रेशर दें, वो फिसल जाए और आपकी हाथ कट जाए। या फिर आपकी चाकू जो थी दैट वाज ब्लंट एंड यू गेव इट आउटसाइड फॉर शार्पनिंग, बट आपका जो दिमाग है वो तो चल रहा है पहले से कि ये तो चाकू इतने प्रेशर से काम करेगा, सडनली यू रियलाइज ओ ये शार्प हो गया है। तो दूसरा, while you are using the knife to cut a meat or fish or something, उसको फिर अच्छे से धोना है because it has now got bacteria and viruses। एक और चीज, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस खाने वाले हैं उनके लिए कि हम मीट को, चिकन को, फिश को बहुत ज्यादा पानी में धोने लगते हैं रनिंग वाटर के अंदर में। यूएसएफडीए बोलता है मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी उसको धो रहे हैं रनिंग वाटर में और उससे जो ड्रॉपलेट्स उड़ के वो सारे बैक्टीरिया और वायरसेस पूरे आपके किचन की इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं। तो एक हल्के से पानी में धो के उसको फेंकिए, कुक प्रॉपरली कीजिए, जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो मर जाएंगे ऑलरेडी। एंड अगेन आई रिपीट, सेपरेट नाइफ फॉर कटिंग मीट, सेपरेट नाइफ फॉर कटिंग वेजिटेबल्स। चॉपिंग बोर्ड तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। ऑलराइट, सौरभ लिख रहे हैं ड्यू टू हार्मफुल इफेक्ट्स नाउ कंपनीज आर एडवर्टाइजिंग हेयर डाइज विदाउट अमोनिया। एब्सोल्युटली राइट, और ये अवेयरनेस की भी बात है। एंड विकास जी स्वागत है आपका। ये हमें सबको खुद से ये चेक करनी है कि कौन सी चीज़ जो है खाली ब्लाइंडली पैकेट के पीछे देख के नहीं चले जाना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी फेमस कैंडी ब्रांड है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, उसमें आप देखने जाए ना तो सबसे पहला कंटेंट शुगर, दूसरा कंटेंट शुगर ग्लूकोज सिरप और तीसरा फ्रुक्टोज सिरप, मतलब तीनों मिला दे तो चीनी ही है। लेकिन खाली चीनी टोटल कितनी है वो बताएंगे तो आप देखकर घबरा जाएंगे, या फिर उनको अप्रूवल ना मिले तो क्या क्या उसको 3 बार तोड़ के समझाया नीचे। मैं आप लोगों से वापस एक बार आई वुड शेयर द पिंक बुक, जो कि एफएसएसआई ने रिलीज की है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। खाने के लेवल्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कंटेमिनेशन कैसे बचाना है, कच्चे खाने को कैसे रखना है, और पकने के बाद खाने को कैसे रखना है, स्टोर कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे अच्छे से बुक है। मैंने पहले भी आप लोग को बताई थी, आज वापस उसको मैं फेसबुक पे लिंक भी शेयर करूंगा कि आप लोग उसको डाउनलोड कर सकें। यूजिंग हॉट वाटर फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स आप बता रहे हैं राजीव जी, बताइएगा उसको। ओके, तो ब्लंट नाइफ्स हो गई, और उसके बाद की बात, किचन में जो बहुत ही बड़ा डेंजरस और टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे सबके किचन में, मैं एकदम पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं, और वो है नॉन स्टिक कुकिंग पैन और मटेरियल। अब आप बोलेंगे नॉन स्टिक तो बहुत अच्छा होता है, आसानी से साफ हो जाता है, तेल कम लगता है और अच्छा है बर्तन। बट आप सबको ये बताते हुए मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, ये जो कोटिंग होती है वो होती है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, पीटीएफई। फैंसी नाम है, जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसको टेफ्लॉन का नाम दिया गया है, टेफ्लॉन कंपनी भी है। इन्वायरमेंटल साइंस ऑन पॉल्यूशन रिसर्च 2017 के हिसाब से नॉन स्टिक बर्तन से निकलने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको बहुत डेंजरस बताया गया है। मैं और आगे शेयर करूंगा जब भी हम बर्तन वाले में आते हैं। आई विल बी टेलिंग यू कि राजीव जी, इवन फॉर नॉन वेज द रिकमेंडेशन इज एक पानी से उसको धो के हटा दीजिए, और उसके बाद बहुत ज्यादा उछाल उछाल के तो धोने की कोशिश मत कीजिए, कुक प्रॉपरली होना चाहिए। तो अगर हमारी और आपकी कंसिडरेशन है दैट वी शुड रिमूव द वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, दैट विल गो अवे बिकॉज ऑफ कुकिंग। एंड आफ्टर हैंडलिंग the non-vegetarian food items, fish, chicken, mutton,
यू गॉट टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से धुला होना चाहिए। मतलब कुकिंग होने से पहले जिस बर्तन में उसको रखा गया है वो इमीडिएटली धोया धोया जाना चाहिए। कुकिंग के बाद देन इट्स ओके टू कंज्यूम एंड हैव अराउंड। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे जो किचन में हम बर्तन साफ करने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फेटेलेट्स नाम की एक केमिकल होती है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में जानवरों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सप्रेस करने के लिए देखी गई है। आप बताइए। तो क्या हम अवॉइड कर सकते हैं साबुन से बर्तन धोना? शायद नहीं, लेकिन वन थिंग विच आई रिक्वेस्ट इज उसको अच्छे से एकदम पानी में रनिंग वाटर में धो करके साबुन के कंटेंट हटा दें बिल्कुल। कभी कभी देखने को आ जाता है, और खासकर जब भी आप मेड से बर्तन अगर धुलवा रहे हैं तो आपको कुछ सफ़ेदी दिख जाएगी कि बर्तन अच्छे से नहीं धोया गया हो। तो अवॉइड इट। हमें मुझे भी वापस गांव की याद आ रही कि हमारे गांव में राख का इस्तेमाल होता था, एश, एंड एश इज नोन टू बी अ काइंड ऑफ एंटी इन्फेक्टिव, कि राख के इस्तेमाल से बर्तन एक तरह से बैक्टीरिया वायरसेस फ्री हो जाते थे। शायद सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि जिसका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल होता है और धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है हर किचन में। आप भी बताइएगा कि आपके किचन में ऐसा है कि नहीं। वो है प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स। ओह माय गॉड, प्लास्टिक की चीज़ों में माइक्रोवेव में हीट भी करते हैं। अभी देखिए, प्लास्टिक में एक चीज़ होती है बिस्फिनॉल ए, जिसको बीपीए बोला गया है, और पैथलेट्स भी होते हैं। अभी ये सारी चीजें मिल करके बिस्फिनॉल ए, इट्स नोन टू बी अ इंडोक्राइन डिसरप्शन कॉजर। वन सेकंड, हमने पहले भी बात की थी कि बिस्फिनॉल ए जो है, बीपीए है, जो कि हर प्लास्टिक की चीज से लीक होती रहती है, निकलती रहती है, आपके पास आती रहती है। इंडोक्राइन फंक्शन को डिसरप्ट करती है। इंडोक्राइन फंक्शन डिसरप्शन मतलब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ऊपर नीचे करती है। इट वर्क्स एज अ फीमेल हार्मोन जो कि आर्टिफिशियल है। मतलब आप प्लास्टिक की चीजें अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके खाने की पैकेजिंग में है, खाना स्टोर हो रहा है उसमें, तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका गलत असर पड़ता है। अब चलिए, हम अपनी बात तो छोड़ देते हैं। जिन लोगों के बच्चे होने वाले हैं उनको और ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिस्फिनॉल ए का असर देखा गया है बच्चों के फीटस, जो बचपन माँ के पेट में होता है, भ्रूण जिसको बोलते हैं, फीटस को ब्रेन डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट में वो असर डालता है, स्लो करता है उसको। तो बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। सो इफ़ आई कुड रिकमेंड, इफ़ यू आर यूजिंग माइक्रोवेव, हमने तो हटा दिया माइक्रोवेव अपने घर से काफ़ी पहले, अगर आप माइक्रोवेव कुकिंग करते भी हैं तो केवल माइक्रोवेव में कोई चीज़ हीट करना, प्लास्टिक एब्सोल्युटली अवॉइड कीजिए। वन थिंग विच यू कैन यूज फॉर माइक्रोवेव कुकिंग इज ओनली ग्लास वेयर। और ग्लास जो है, शीशा जो है, इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट मटेरियल टू कुक इन माइक्रोवेव, एट द सेम टाइम फूड स्टोरेज ऑल्सो। अभी आप सोच के देखिए, कोई कारण है कि शीशे की चीजें ही लैब में इस्तेमाल होती हैं। शीशा, खासकर जो लैब क्वालिटी का शीशा होता है, जो जैसे बोरोसिल जैसे कंपनियां बनाती हैं, पायरेक्स वाला जो शीशा होता है, इसमें ये प्रॉपर्टी ये है कि ये ना पानी से कुछ अपने अंदर ले रहा है, ना इसमें से कुछ पानी में जा रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ एब्सोल्युटली इनर्ट सब्सटेंस, जहां पे बट बाकी जो मेटल्स हैं, जैसे भी अभी हमने कॉपर के लोटे में पानी रखा तो आदान प्रदान चलेगा, स्टील के ग्लास में पानी रखा आदान प्रदान चलेगा, लेकिन शीशा इनर्ट होता है। तो वापस एक बार रिपीट करूंगा कि रीयूज नहीं करना है हमें प्लास्टिक को। एक और नॉर्मल कॉमन चीज देखता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे घर में भी देखी है, कि आपने रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करके खाना मंगाया, वो प्लास्टिक के कंटेनर में आई, भाई साहब और माताएं बहनों, वो एक बार यूज के लिए बना था, उसमें ऑलरेडी गर्म खाना आ गया। अभी आप उसको धो धो कर साल दर साल यूज करते रहिए, बार बार उसमें गर्म खाना डालते रहिए, गारंटेड बिस्फिनॉल ए रिलीज हो रही है और आपके खाने में जा रही है। तो मैं तो देखता रहता हूँ कि वो होटल वाले पुराने जो डब्बे मिल जाए, मैं फेंक देता हूँ, बिना बताए बिना पूछे हटा देता हूँ, बिकॉज सिंगल यूज। सेम इज ट्रू फॉर योर कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स। अब मैं देखता हूँ माताएं बहनें अपने बच्चों को स्कूल में पानी पीने के लिए सोडे के बॉटल में डाल के देती हैं, जो 6 महीने तक चल रहा है। दैट वॉज मेंट फॉर सिंगल यूज।
और प्लास्टिक को तो पानी स्टोरेज के लिए अवॉइड ही करना है। द बेस्ट थिंग टू स्टोर वाटर, ग्लास बॉटल्स। अगेन आई टोल्ड यू, ये कुछ लीच नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे नहीं मैं फलाना वेयर का इस्तेमाल करता हूँ, कोई वेयर नहीं। बिस्फिनॉल ए इज रिलीज्ड इवन फ्रॉम वर्जिन प्लास्टिक। तो ये नहीं कि रिसाइकिल किया हुआ है तो खतरनाक है। प्लास्टिक से बचने की मोटी मोटी सलाह देता हूँ आप सबको। ओके, आगे चलते हैं। अभी ये हो गई हमारी किचन के अंदर में जो डेंजरस चीजें थी उसके। अभी एक और चीज देखी, जो नॉन स्टिक मटेरियल आई ना, तो मैंने सोचा मैं और थोड़ी डीप डाइव करता हूँ। कि डीप डाइव में ये देखते हैं कि किचन में हम खाना बनाने में कौन से बर्तन का इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या असर है हमारे हेल्थ के ऊपर में। हे विकी, वेलकम। नो नो वरीज। देखिए, कुछ हेवी मेटल होते हैं जिनको भारी धातु बोला जाता है, जैसे एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, कॉपर, आयरन, निकल, टीन, ये सब। अब मैंने खासकर इन चीजों का नाम इसलिए लिखा कि ये किचन में हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके हम हर किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन की बात करेंगे। देन विल लुक इनटू कि रिकमेंडेशन क्या है, आज के डेट में साइंस क्या बोलता है, कौन सी चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन से बर्तन इमीडिएटली किचन से फेंक देना चाहिए। आएंगे उसके ऊपर में। सफाई हमारे यहाँ से आज शुरू हो जाएगी, उम्मीद है मैडम सुन रही होंगी। सबसे पहली चीज और बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज है, दैट इज एल्यूमिनियम कुकवेयर। एल्यूमिनियम के बर्तन हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, साफ करने में आसान होते हैं। बट अभी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आर्टिकल बताती है कि 7 से 9 मिलीग्राम एल्यूमिनियम हर दिन लोगों के खाने में जा रहा है। अब एल्यूमिनियम खाने से होकर के हमारे बॉडी तक जाना, इज इट गुड फॉर अस और इज इट बैड फॉर अस? तो अभी तो ये स्टैब्लिश्ड है कि ज़्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम अगर आपकी बॉडी में जा रही है, इट इज लीडिंग टू मेनी ब्रेन कंडीशंस। उसमें सबसे प्रोमिनेंट है अल्जाइमर्स डिसीज। तो एल्यूमिनियम जो खाने के बर्तन से बार बार इस्तेमाल से, और खासकर पुराने बर्तन से, एक और चीज, जो चाहे आप किसी भी तरह का मेटल इस्तेमाल कर रहे हो, स्पैचुला शुड नेवर बी मेटालिक। जो करछुल है, जो हमारे यहाँ जो स्पैचुला छुलनी बोलते हैं, वो हमेशा लकड़ी की होनी चाहिए। मेटल के ऊपर में मेटल इट शुड नॉट बी यूज्ड, इज द नॉर्मल गाइडलाइन विच इज बीन गिवन। तो अगर आपको एल्यूमिनियम फिर भी यूज करना ही है तो देन आप यू हैव टू लुक फॉर एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। थोड़ी महंगी आती है, बट साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर, डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग अवॉइड यूजिंग एल्यूमिनियम बर्तन। आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल हो रहा है, उसको धीरे 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 करके हटाइए, बिल्कुल हटाइए। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। अभी देखिए, ये इसमें एल्यूमिनियम से कम खतरा है, लेकिन अगर सस्ती क्वालिटी का आप स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टील क्या है, आयरन है, और उसको स्टेनलेस मतलब दाग ना लगे, जंग ना लगे, इसके लिए उसमें क्रोम और निकल बहुत ज़्यादा मिलाई जाती है। अब नाउ क्रोम एंड निकल कैन लीच इनटू फूड आइटम्स, तो थोड़ी बचने की बात है इसमें। सेरेमिक कुकवेयर आजकल काफ़ी फेमस हो गया है कि वो चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा चमकदार। बट अभी बात यह है कि ये सेरेमिक होते सेरेमिक नहीं है, अंदर से एल्यूमिनियम ही होती है, उसके ऊपर में सेरेमिक कोटिंग की जाती है। अभी नुकसान ये है कि व्हेन दिस सेरेमिक कोटिंग इज यूज्ड फॉर हाई इंटेंसिटी कुकिंग, हाई टेम्परेचर कुकिंग, तो वो सेरेमिक कोटिंग से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, गैस निकलते हैं, जो खाने में भी मिलते हैं और आपकी नाक में भी जाते हैं। नॉट रिकमेंडेड। ओके, इसके बाद आते हैं कास्ट आयरन कुकवेयर। कास्ट आयरन कुकवेयर, ये दुनिया भर में जितने भी शेफ हैं उनका फेवरेट बर्तन होता है कास्ट आयरन कुकवेयर। क्यों? महंगा होता है, लेकिन ड्यूरेबल बहुत होता है। अभी ये काला, मैं दिखा फोटो डाल दूंगा, काला जो मोटा बर्तन होता है ना, लोहे का, जो उसमें खाली ये है, खाली अवॉइड करना क्या है कि उसमें जंग नहीं लगनी चाहिए, इट शुडंट रस्ट। तो उसको अगर स्टोर भी करना है, थोड़ा सा तेल लगा के, जैसे हमारे घर में भी लोहे की कढ़ाई बड़ी मुश्किल से हम खोज के लाए उसको, मार्केट में नॉर्मली मिलेगी नहीं आपको। एल्यूमिनियम बहुत जल्दी मिल जाएगी, हैंडेलियम क्या क्या बोलते हैं वो मिल जाएगी। तो लोहे की कढ़ाई लेके आए और उसमें अगर आप धोकर उसको सुखाकर अच्छे से रखें तो ठीक बात है। अगर थोड़ा भी पानी रह जाए तो इमीडिएटली रस्टिंग शुरू होती है, विच इज डेंजरस। तो टू अवॉइड दैट, जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं उनकी सीजनिंग होती है, मतलब जब भी आप उनको स्टोर कर रहे हो तो थोड़ा सा तेल, नारियल का तेल थोड़ा लगा के उसको छोड़ देना है। व्हेन यू आर कुकिंग, इमीडिएटली वॉश करके फिर उसको इस्तेमाल करना है। लॉन्ग टर्म तक यूज किया हुआ कास्ट आयरन के जो पैन होते हैं, एक तो कभी खराब नहीं होते, आपने एक बार लाइफ में खरीद ली, वो
40-50 साल चलेगी। दूसरा, द ब्यूटी ऑफ अ कास्ट आयरन पैन इज, उसमें से जो आयरन निकलती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इनफैक्ट पीपल हु आर एनीमिक, जिनको एनीमिया की शिकायत होती है, उनको आयरन के बर्तन में खाना खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि एक बड़ी कंडीशन है, होमोक्रोमैटोसिस, जहाँ पे बॉडी आयरन को ज़्यादा जमा करने लगती है, बहुत कम लोगों में होता है, उनको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। बाकी कास्ट आयरन का जो बर्तन है उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का माना गया है। अब आपको मोटा मोटा एक बता दूं कि हमने एक पैन मंगाई स्टेनलेस स्टील की, हैवी बॉटम, विच इज स्टील ही है बट अच्छी क्वालिटी की, जर्मन क्वालिटी है। तो एक समझिए ना, एक छोटी सी पैन की कीमत कुछ 3,000 रुपये हुई है, बट देन इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम। सो बड़े बड़े शेफ हैं और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मार्क हाइमन भी बोलते हैं दैट इफ यू, अगर आप एक अच्छे कास्ट आयरन के पैन में इन्वेस्ट करें तो दैट्स इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ, क्योंकि वो फिर खराब नहीं होती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज कॉपर। तो कॉपर से क्या फायदे और नुकसान है देखते हैं। हाय संध्या जी, स्वागत है आपका। तो देखिए, कॉपर में ऐसे पर से कॉपर लीक होके जाता है, छोटे अमाउंट में, छोटी मात्रा में नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसकी लाइनिंग में निकल और टिन का इस्तेमाल होता है जो कि डेंजरस है, अगेन हैवी मेटल्स। तो हाई लेवल्स में अवॉइड करने की ज़रूरत है। हालांकि इफ़ यू कंपेयर कॉपर बर्तन एल्यूमिनियम के हिसाब से, एनी डे बेटर, एल्यूमिनियम बिल्कुल अवॉइड करने की बात है। अब वापिस आते हैं नॉन स्टिक के ऊपर में, जो कि बहुत फेमस है। और एक डेटा में तो यहाँ बताया गया कि भारत के शहरी किचन में 90% किचन यूज नॉन स्टिक। और हमारे खुद के यहाँ की अनुभव है, एक नॉन स्टिक फिचूरा हॉकिंग्स की कढ़ाई आई थी कुछ 1,000-1,200 रुपए की। हमारी मेड ने एक दिन उसको अच्छे से कर दिया। अभी आप 1,200 की कढ़ाई फेंकेंगे नहीं, उसमें खाना बनाएंगे। बट जो कोटिंग है टेफलॉन की, और एक बार उसमें स्क्रैच आ गई तो आपके खाने में टेफलॉन मिलता जाएगा हर दिन के खाने में। और ये टेफलॉन क्या करे? कुछ नहीं करेगा, ये खाली थायराइड की डिसीजेस को एग्रेवेट करता है, आपकी थोड़ी सी लंग डैमेज करेगा, और कभी कभी आपको टेफलॉन फ्लू हो सकती है। ज़्यादा मतलब तकलीफ नहीं है। अच्छी क्वालिटी का भी अच्छा नॉन स्टिक बर्तन भी है घर में, तो भी उसको बहुत हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हाई टेम्परेचर कुकिंग करने पे उसकी जो कोटिंग है उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं। तो एक तो अवॉइड करने की बात है। अगर फिर भी आप अवॉइड ना कर सके तो क्या आप एक साथ पूरी बर्तन अपने चेंज कर सकते हैं? शायद नहीं, बट धीरे धीरे एक एक करके एल्यूमिनियम तो हटा ही सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। कुछ और कॉमन सी चीजें हैं जो कि इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। फूड जो आपने एक बार पका लिया है मेटल में, उसको वापस दूसरे मेटल के चीज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ना कि प्लास्टिक में डालने की जरूरत है। तो साइंटिफिकली रिकमेंडेड स्टोरेज प्लेस फॉर कुक्ड फूड या तो शीशे के बर्तन में रहना चाहिए, नहीं तो पत्थर के बर्तन में रहना चाहिए। अब पत्थर का बर्तन तो पता नहीं कैसे मिलेगा और कहाँ, हाउ कन्वीनियंट इट इज टू गेट द पत्थर के बर्तन, बट आई थिंक बोरोसिल और बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने स्टोरेज वाले सर्विंग बाउल्स बनाना चालू किया है। तो स्लोली हम उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, एनी गुड क्वालिटी मेटल ऑल्सो खाने की प्रकृति को, न्यूट्रिएंट्स की प्रकृति को प्रभावित करता है। अगर आपको शीशे में रखें, इट रिमेन्स बेटर। हाय मिस पॉल, गुड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, अवॉइडिंग द मेटल स्पैचुला, कि वो जो, चाहे आप नॉन स्टिक में इस्तेमाल कर रहे हो, कि लोहे के बर्तन में खाना बना रहे हो, कि कुकर में बना रहे हो, तो स्टील का जो स्पैचुला है वो नहीं होना चाहिए। लिटिल ऑयल हेल्प्स इन रिड्यूस। अच्छा, कोई भी मेटल का खाना बनाने के लिए जो पॉट या पैन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सीधे ड्राई खाना कोई चीज़ बनाने से अच्छा है कि थोड़ी सी तेल अगर स्प्रे भी हो, या थोड़ा तेल, वैसे इंडियन खाने में तेल का इस्तेमाल होता ही है। सो व्हाट इट डज इट, कि एक कोटिंग बन जाती है और जो मेटल है वो पूरी रिलीज नहीं हो पाती। एक और चीज़, खासकर वो बर्तन, मेटालिक कुकिंग पॉट्स जिनमें स्क्रैचेस आ गए हैं, उनको इस्तेमाल करने की मनाही बताते हैं, क्योंकि स्क्रैच का मतलब क्या है? उसकी जो कोटिंग है, उसकी सरफेस खुल गई है और उसमें से ज़्यादा एलिमेंट्स निकलेंगे जो कि डेंजरस हो सकते हैं। जितनी भी अच्छी क्वालिटी का बर्तन है, एक बार आपने उसमें कुछ खाना बनाया, इमीडिएटली उसमें दूसरा कुछ नहीं बनाना है। आलस हो सकता है, लेकिन धोने की सबसे बड़ी
एक तो आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, साथ के साथ जो कंटेमिनेशन है, कोटिंग जो है वो भी साफ हो जाएगी। दूसरा, काइंडली रिप्लेस नॉन स्टिक एंड एल्यूमिनियम एवरी 2 years। अगर आपको यूज करना ही है नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम का चीज यूज करना ही है, हर 2 साल में बदलना चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिएगा, मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन को साफ कर रहा था ना, आई वाज जस्ट यूजिंग दैट 3M की क्या आती है वो, एक तरफ सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है और वो जो वॉशिंग स्पॉन्ज होती है ना, मैं उससे स्क्रब कर रहा था एल्यूमिनियम के बर्तन को, और मैं जितना साफ करता था वो काला काला उससे निकल रहा था। तो देन आई रियलाइज आई वाज पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर, बट साथ में एल्यूमिनियम वो धोने में निकल के आ रही थी। और नॉर्मली हम बॉइलिंग के लिए पैन वैन रख लेते हैं, जिसमें हम एल्यूमिनियम कढ़ाई है जिसके अंदर सब्जी बन रही है और कितने सालों से यूज हो रही है, और उसके ऊपर से उसमें स्टील की जो है छोलनी वो भी चल रही है, अभी भी आवाज बाहर से आई। तो ये चीजें धीरे धीरे अवॉइड करने की कोशिश करनी है हमें। अभी राजीव जी ने बोला मिट्टी के बर्तन तो मिल जाएंगे। अब देखिए, बड़ी सही, और आपने एकदम जो हमारी अगली जो थॉट है इसी लाइन में, उसको आपने पकड़ लिया है। नंबर वन थिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल पिछले साल आई थी, उसमें उन्होंने एक स्टडी करने के बाद सारे इंडिया में जो कुकिंग के पॉट्स और मटेरियल मिलते हैं उसका एक इवेल्युएशन किया है। नंबर वन पे रखा है मिट्टी के बर्तन को। क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाने की जो पोषक तत्व हैं, उसको पूरी तरह से संभाल के रखता है, प्रिजर्व करता है, कुछ चुराता नहीं है उससे। हालांकि इसमें एक ही नुकसान है कि ये स्लो, हाँ संदेश, स्कॉच ब्राइट, यूर राइट। सो इवन स्कॉच ब्राइट से उसको रब करने पे एल्यूमिनियम से ब्लैक ब्लैक निकल के आ रही थी। तो अगर उस पे उसके ऊपर में वो स्टील वाला जो स्क्रब होता है उसको कर दें तो पूरा काला निकल जाएगा। अब सैडली इवन द प्रेशर कुकर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, एंड मेजॉरिटी ऑफ किचन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज इट्स चीप, इट्स डर्ट चीप, और जानकारी का भी अभाव है। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद आप लोग एल्यूमिनियम के साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचना चालू करेंगे, और खासकर जिनके घर में डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, हार्ट डिसीज और इन तरह के पेशेंट्स, डायबिटीज, ओबेसिटी के केसेस हैं, उनको खास तरह से इसके ऊपर में देखना चाहिए। मिट्टी के बर्तन अच्छे होते हैं, खाली एक ही है, गैस ज़्यादा खर्च होगी, स्लो कुकिंग होती है। उसके बाद सेकंड है ब्रॉन्ज, कांसा। रॉयल फैमिलीज, हाँ, राजाओं के यहाँ कांसे के बर्तन में खाना बनाया जाता था। अब इसमें क्या है, 97% तक न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं, बट अच्छी क्वालिटी का महंगा अगर नहीं है तो उसमें निकल और टिन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है कलाई लगाने में, विच मे बी डेंजरस। Romit Paul, what about drinking water in copper jug? It's safe to keep water overnight in copper items. Water and copper is a good combination. So copper jug का water storage has I would say antibacterial effect also, and हमारे कल्चर में ओवरनाइट भी पानी को स्टोर करके कॉपर में पीने की सलाह है। बट व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज टू यूज कॉपर एज अ कुकिंग मटेरियल। उसमें थोड़ा बेटर देन एल्यूमिनियम, बट अगर उसमें निकल और कैडमियम ज़्यादा है, टिन ज़्यादा है, तो दैट मे बी डेंजरस। ओके, नेक्स्ट इज ब्रास, जिसको हमारे यहाँ पीतल बोलते हैं। इसमें बताया गया कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो मीट हैं या सब्जियां हैं वो अच्छा पकती हैं। इसमें 93% न्यूट्रिएंट्स को ये रिटेन करता है। हालांकि आप एक एल्यूमिनियम में जाना चाहेंगे कितने परसेंट न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं? 13%। तो आपने जो भी सब्जी बनाई, मीट बनाया, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व थे वो 97% तो 87% तो बर्बाद हो गए, वो निकल गए एल्यूमिनियम की वजह से। हालांकि जो ब्रास के जो होते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं, उनको साफ करने में ज़्यादा सावधानी देनी होती है। उनमें एसिडिक खाना बनाने की मनाही है क्योंकि वो आपस में रिएक्ट करते हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पे ग्लास, शीशे की चीज। इसको सेफेस्ट कुकवेयर बोला गया है क्योंकि अगेन जैसा हमने बताया, आप लैब में सोच के देखिए, वो किसी भी केमिकल्स में रिएक्ट नहीं करता है। तो माइक्रोवेव करने के लिए, बेकिंग के लिए सलाह दी गई है। वेरी गुड फॉर स्टोरिंग फूड। तो अभी हम धीरे धीरे उस रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कास्ट आयरन की बात वापिस आई है। वन ऑफ द सेफेस्ट कुकवेयर मटीरियल कास्ट आयरन। हालांकि इसमें क्या करना है, अवॉइड करना है कि इसमें जंग ना लगे, तो उसको अच्छे से सीजन करके रखना है। स्टेनलेस स्टील रिटेन 65 to 78% न्यूट्रिएंट्स, बट अच्छी क्वालिटी का हैवी बॉटम का स्टील का बर्तन होना चाहिए। जितना सस्ता आप खरीदेंगे उसमें उतनी ज्यादा निकल और कैडमियम की मात्रा पाई जाती है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से स्टॉप क्या कर देना यूज करना, बिल्कुल नंबर वन, नॉन स्टिक। 90% अर्बन हाउस होल्ड आर यूजिंग नॉन स्टिक, जो कि हमारे यहाँ
कोई साल भर 2 साल में चेंज नहीं करता, उसकी कोटिंग घिस जाती है फिर भी यूज होता रहता है, दैट इज डेंजरस, वी नीड टू स्टॉप दैट। ग्रेनाइट की जो फंक्शन, ग्रेनाइट और सेरेमिक की आजकल फैशन आई है कुकवेयर में। अब सैडली इट्स कोटेड, अगेन नीचे में मेटल रहता है, ऊपर में कोटिंग रहती है, आर्टिफिशियल कोटिंग रहती है, जो कि समय के साथ और हाई टेम्परेचर कुकिंग में निकल जाती है, डेंजरस है। एल्यूमिनियम, हाथ जोड़ के वापस प्लीज अवॉइड कीजिए। थायरोटॉक्सिक इफेक्ट है, थायराइड की पे इफेक्ट डालती है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, पैरालिसिस कॉज करती है, लिवर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिनियम का खाने से संपर्क जितना दूर हो उतना अच्छा है। ओके, अभी इसी से रिलेटेड किचन में ही एक चीज अक्सर देखने को आती है, जो आज की टॉपिक खत्म करते करते आपको ये बताना चाहूंगा। एक और चीज है जिसमें माताएं बहनें थोड़ी सी, आई वुड से, कंजर्वेटिव हो जाती हैं, सेविंग, पैसे बचाने की सोचने लगती हैं, थोड़ा आलस भी होता है, अवेयरनेस की भी कमी है। वो मैं देखता हूं कि एक बार इस्तेमाल किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल कर लेना, प्लीज 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 मत कीजिए। तेल को एक तो खुले में मत रखिए, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाती है, रैंसिड हो जाती है, कार्सिनोजेनिक हो जाती है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर बनाने वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसमें। और अगर एक बार आपने तेल में किसी चीज को बना लिया, उस तेल को वापस रख लिया और दोबारा अगर आप करने की कोशिश करेंगे कि उसमें फिर कुछ बना लें, बहुत सारा तेल है डीप फ्राई किया तो इतना फेंक थोड़े दें, तो कुछ नहीं आप कर सकते हैं। हालांकि आप पूरी फैमिली को क्या देंगे वो बता देता हूं। जब भी आप एक बार गर्म हुए तेल को दोबारा रीहीट करते हैं, उसमें एल्डिहाइड्स बनते हैं रीहीटिंग की वजह से। एल्डिहाइड्स क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को बॉडी में फैलाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है, जो कि मेन कारण है मोटापे की, हार्ट डिसीज की, डायबिटीज की, आपकी इम्यूनिटी को कम करती है और इन्फेक्शंस बढ़ाती है। तो आप ये सोच के देखिए, रोड साइड में जो समोसे वाले होते हैं, वो एक समोसे, एक तेल में कितने बैचेस समोसे निकलते हैं, और जो जला हुआ तेल होता है उसमें वापस और फ्रेश तेल डाल के। तो नंबर वन जो था आपका कि ये जो रीहीटिंग ऑयल का जो कॉन्सेप्ट है, इट मेक्स इट्स कार्सिनोजेनिक। सेकेंड इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बढ़ा देता है, विच कॉजेज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, एट द सेम टाइम चेस्ट पेन ऑल्सो। प्लीज डू नॉट रीयूज वंस यूज्ड ऑयल। एक बार जो तेल आपने इस्तेमाल कर लिया है खाने का, उसको दोबारा मत यूज कीजिए, पैसे मत बचाइए, डॉक्टर के पास उससे ज्यादा पैसे दे देंगे, प्लस जो शरीर को तकलीफ होगी वो तो अलग ही है। आखिरी, एक बार इस्तेमाल किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल करने से आपको हार्ट बर्न, एसिडिटी की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है। आप खुद ही याद कर लीजिए, डीप फ्राइड समोसा 2 बार फ्राई किया हुआ खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, एक तो ऊपर से पाम ऑयल में बना होगा, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हीट एक्सट्रैक्टेड, केमिकल एक्सट्रैक्टेड है, नेचुरल तेल नहीं है उसके अंदर में, उसको कितनी बार गर्म करके, तो इट्स अ डेडली एंड डेंजरस कॉम्बिनेशन। आज की इस टॉपिक को, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें बात की, हमारी किचन में, हमारे घर में कौन सी डेंजरस केमिकल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिससे अवॉइड कर सकते हैं, साथ में हमने बात की विच आर द सेफ कुकिंग वेयर मटीरियल, खाने का पकाने के लिए कौन से बर्तन का इस्तेमाल अच्छा होता है, और लास्ट में हमने एक बात की है कि तेल को दोबारा गर्म करके खाने के लिए इस्तेमाल ना करें। खुद का भी ख्याल रखें, खुद को बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक टुडे। कल हम एक डीप डाइव करेंगे और आपको फंक्शनल मेडिसिन के हिसाब से एक कोविड अपडेट देंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन आई है, नई रिकमेंडेशन आई है डॉक्टर मार्क हाइमन एंड फंक्शनल मेडिसिन क्लिनिक की तरफ से, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अभी वी हैव नाउ स्पेंट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, 5-6 मंथ्स, तो अभी और काफ़ी जानकारी आ गई है। एक थर्सडे को एक वैक्सीन है कोवैक्स, उसके ग्लोबल अपडेट के लिए मुझे इनवाइट मिली है डॉक्टर पीटर डायमंडिस और टोनी रॉबिन्स दोनों की तरफ से, तो आई विल ज्वाइन दैट एंड शेयर विद यू सम वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग वैक्सीन। 3-4 कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के, जो कि कब आएंगे उसके बारे में भी कल हम बात करेंगे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मैं थोड़ी डीप डाइव करूंगा, थोड़ी पढ़ाई करूंगा, और आप सबको इस कोरोना काल में अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। विकी कुछ बोल रहे हैं, इवन इफ इट्स कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, इफ री यूज फॉर डीप फ्राइंग इज नॉट गुड, एनी ऑयल वंस यूज्ड इज टू बी थ्रोन। विकी, एक और चीज देखता हूँ, खुले कटोरे में तेल रख लिया जाता है, उसमें ब्रश रहता है, और खाना बनाने के समय बहुत आसान होता है कि रोटी के ऊपर में या घी को लगा के, और वो खुला का खुला ही रह जाता है। इट टर्न्स रैंसिड, खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है,
मतलब क्या, ऑक्सीडाइज होना मतलब टॉक्सिक हो गया है, वो स्वास्थ्य के लिए खराब है। सो अगेन, इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑयल. Any oil should not be reused, should not be reheated. I'll repeat again, it becomes carcinogenic, it increases inflammation, ये शरीर में सूजन पैदा करता है, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज. सेकेंड पॉइंट इज आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो डेंजरस बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल्स को बढ़ाता है. और लास्टली बर्निंग सेंसेशन, खाने में डाइजेशन इंडाइजेशन पैदा करता है. विद दैट आई वुड थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड कल एक नए इंटरेस्टिंग कोविड अपडेट के साथ आप सबको कल ज्वाइन करता हूँ. सो टिल दैट टाइम, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय.